हॉस्पिटल लेके भागे। डॉक्टर्स ने टेस्ट वेस्ट किए, उनके सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोला भाई आपका बच्चा अब बच नहीं सकता, इसको ब्लड की एक डिजीज़ हो गई है, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल है। उन्होंने बोला आप दोबारा उस मासी के पास जाओ, उस मेड के पास जाओ, वो ही कुछ कर सकती है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। कौन रोल पे लगाया है? मैंने बोला समोसे भी लगा देगा भाई, कैमरा रोल पे लगाया है। अच्छा, कैमरा रोल पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। अभी डॉक्टर काशिफ के लिए एक चैलेंज है कि क्या इसके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिससे ऑन डर जाए? नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ नहीं बिल्कुल है। सही कहा। ऑन साहब जरा करीब आ जाए। एक मिनट है, पहले तो मुझे बता कि स्टोरी सुननी है। हाँ सुननी है। सोच ले। हाँ लिखते हुए डॉक्टर काशिफ ने कहा है कि मैं इसको इतना डराऊंगा कि रात को ये अकेला कमरे में नहीं घुसेगा, अपने घर में भी नहीं घुसेगा। सोच ले। ऐसा झूठ है, क्या झूठ है? ड्रामा। अरे ड्रामा अभी पता चल जाएगा। नहीं, वैसे ऑन नहीं डरता। जिस तरह से ऑन ज़ॉम्बीज़ के वीडियोस देखता है, ऑन हॉरर मूवीज़ देखता है, तो ऑन क्यों डरेगा यार? हाँ चल, अब लाइट नहीं हिला अपनी, और अभी हम जो है डॉक्टर काशिफ की स्टोरी सुनते ये जो हिल रहे हैं ना, ये डर की निशानी है। हैं। डर रहा है तू? और बाबे की बेइज्जती नहीं कराई हो। बाबा भी शेर तो बेटा भी शेर। पक्की बात है। बाबर शेर पूछ भी है हमारी। ऑन स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है, ठीक। लेकिन उसको बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, ठीक है। स्टोरी को सिर्फ आप स्टोरी समझ के एंजॉय करना, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मजाक चल रही थी कि ये होगा वो होगा वो होगा, ठीक है, सही है। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, आप सिर्फ स्टोरी सुने। हम सब ना हमारे पास पाकिस्तान में, इंडिया में एक कल्चर है। हमारे पास हम घरों में मासियाँ रखते हैं, नौकर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि हम जो मासियाँ और नौकर रखते हैं ना, अब अमूमन होता ये ऑन कि हम जो रखते हैं वो या तो जान पहचान वाले होते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो हम गांव गोठों से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे गांव गोठों से हमने किसी को बुला लिया काम के तौर पर, किसी यारी को, मतलब किसी किसान को, किसको कि हमारे पास चौकीदारी कर ले, हमारे पास खाने पकाने का काम कर लो, इस तरह से। लेकिन जिन लोगों का कोई जान पहचान वाला नहीं है ना, जिन लोगों के गांव नहीं है, जो इतना उनका बैकग्राउंड कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं है या इस तरह से नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो जनरली जिस तरह से शहर के जो गरीब आबादी होती है ना, वहाँ से जो मेड काम करती हैं उनको हायर कर लेते हैं, या मतलब समझ लो ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये किस्सा है, एक फैमिली थी जो मूव हुई कराची, ठीक है। अच्छा, वो रहते कहाँ पर थे? वो हैदराबाद में रहते थे। ओके। वो हैदराबाद से कराची मूव हुए, लेकिन उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वहाँ पे फिर वो किसी को हैदराबाद से या किसी को गांव से वो बुलवाएं। लेकिन एक बात है ऑन, इससे ये पता चल गया है कि स्टोरी रियल है, स्टोरी झूठी नहीं है। समझ आ गई बात? चलो भाई, फिर सही है। अब वो मूव हुए ऑन अपना कराची में एक एरिया है उस जगह पर, ठीक। अब होता क्या था कि मियाँ बीवी, कराची ऐसा शहर है कि अकेला बंदा अगर काम करता है ना, जॉब करता है, तो गुजारा नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्मल जॉब है तो बिल्कुल गुजारा मतलब बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। कराची बहुत महंगा शहर है। मतलब कि मम्मा और पापा को दोनों को जॉब करना पड़ा, उसके बाद वो बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। वरना सिर्फ आप खाने पीने में पूरे होते हो, ठीक है। या रेंट का घर है तो वो जाहिर सी बात है, रेंट इतने हैं वहाँ के। तो उन्होंने, मियाँ बीवी ने सोचा कि हम दोनों जॉब करते हैं, ठीक है। उनका एक बेटा हुआ करता था छोटा, जिसकी उम्र होगी कोई मेरे ख्याल से 2 साल 2.5 साल, ठीक। स्कूल गोइंग भी नहीं था वो। ओके। अब उन्होंने एक मेड हायर की वहाँ पर, और उन्होंने पहले जान पहचान के लोगों से कहा, जो उनके ऑफिस के लोग थे इधर उधर, सब ने कहा यार हमारे पे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेता कि यार पता नहीं किसी के घर पे चोरी हो जाए, कुछ और हो जाए, तो वो मसला ख़राब हो जाता है। हाँ, मतलब हो सकता है वो जो मेड लेके आए, जो आया लेके आए, मासी लेके आए काम के लिए, वो चोर निकले। तो बहरहाल इनके पास वो जो जिस अपार्टमेंट में रहते, जिस प्लाजा में रहते थे, वहाँ पे 1-2 मासियाँ काम करती थी। उनसे इन्होंने बात की तो उन्होंने उनको एक औरत का बताया और कहा कि जी ये औरत जो है
ये बच्चे भी देख लेगी और आपके घर का खाना पीना ये वो सब कर लेगी। ओके। ठीक है। अब इन्होंने जाके उस औरत से मुलाकात की क्योंकि वो एक गरीब आबादी में रहती थी। ये वहाँ पर गए। ठीक। जब उसके दरवाजे पर पहुँचे तो इनको अजीब एक नेगेटिव वाइब आना शुरू हो जाती है ना, जैसे अच्छा नहीं लगता किसी के उस पर आना। ठीक है कि यार नहीं ये इसको छोड़ो। लेकिन अब इनके पास और कोई था नहीं ना कि इस मसले का हल, के मेड तो चाहिए थी और कोई इनको मिल नहीं रही थी, इनकी जॉब डिस्टर्ब हो रही थी। तो इन्होंने उस मेड से बात की। उस मेड ने बोला ठीक है मैं कल से आ जाऊंगी, लेकिन मैं इतने पैसे चार्ज करूंगी। अच्छा, असूलन होता क्या है वहाँ पर कराची में, अगर आप कोई ऐसी मेड हायर करते हो जो सुबह से लेके रात 8 बजे तक आपका बच्चा भी संभाले और खाना पीना भी आपका करे, घर की सफाई भी करे, तो वो कम से कम 20 से 25 हज़ार लेती है। ठीक है, बल्कि इससे ज़्यादा भी लेती है। लेकिन उसने जो पैसे बोले आप सुन के हैरान हो जाओगे। उसने बोला कि मैं 8,000 रुपये में आपका ये काम करूँगी। ओके। अब इनके दिमाग में ये बात कहीं से नहीं आई कि यार एक रेट है जो चल रहा है वहाँ पर ना, एक पैसे चल रहे हैं, वो ये नहीं ले रही, ये 8,000 रुपये ले रही है। इनको तो खुशी हुई यार 8,000 रुपये में हमारा काम हो गया। मतलब ठीक है, अगर वो औरत कहीं और काम करती, दूसरी कोई औरत होती तो वो 25,000 25-30 हज़ार लेती, 30,000 मांगती कि मेरे को हाँ। इतने सारे पैसे चाहिए, लेकिन उसने बोला 8,000 रुपये। 8,000। अब वो उस खुशी में ना कि यार ये तो बहुत कम पैसे, इन्होंने क्या किया, उस मेड को हायर कर लिया। बोला आप कल से आ जाओ। अच्छा, पहले इनका जो बेटा हुआ करता था वो काफ़ी हेल्दी होता था, काफ़ी हेल्दी, मतलब वो जिस तरह से ओबेस बच्चे नहीं होते, चबी नहीं, फेट बच्चे जिसके गाल जैसे बिल्कुल गोलू बच्चे ना, वो नहीं, वो जिस तरह वो आता है टीवी पे, हो पीछे तो देखो, हाँ पीछे उस तरह का बच्चा था, उस तरह। ठीक है, तो लेकिन एज में वो 2-2.5 साल का था। अब इन्होंने जनाब उनको हायर कर लिया। सही है। अब पहला दिन आया, ये मियाँ बीवी सारा उस मेड को समझा के कि आपने ये करना है, इस वक्त पे इसको खाना देना है, इस वक्त पे नहलाना है, आपने कपड़े प्रेस करने हैं, आपने खाना बनाना है, ये खाना खाएगा ये नहीं खाएगा, इस तरह से जनाब वो करके और अपनी जॉब पर चले गए। ओके। मतलब बच्चे को हवाले करके। ओके। जब शाम हुई वापस आए तो इनको लगा कि बच्चे में कोई चेंज है। ठीक है, माँ होती है ना, वो रोज बच्चे को देखती है, अब उसमें थोड़ी सी भी चेंज आएगी ना तो माँ को पता चल जाता है। नहीं मतलब बच्चे में चेंज, तबीयतन चेंज आई। मतलब ठीक है, बच्चा गुस्से वाला हो गया, बच्चा रोता रहा। ओके। ठीक है, अब बच्चा रोता रहा तो इन्होंने कहा कि यार हो सकता है कि पहला दिन है मेड का, हम छोड़ के गए, मेड के साथ सेट नहीं होगा, माँ को तो मिस किया हो, हाँ, बाप को मिस किया हो, तो ये इसलिए रोता रहा है। ओके। बहरहाल मेड ने बताया पता नहीं आप गए हो, उसके बाद इसने रोया है, उसके बाद फिर मैंने इसको कुछ दिया तो ये चुप हो गया, फिर सो गया, फिर उठा, फिर रोया, तो इस तरह से इसका चलता रहा। बहरहाल ये मेड वापस चली गई। ठीक है, दूसरे दिन आई, दोबारा वही सीन हुआ, ये चले गए। अच्छा, बच्चा 2.5 साल का था, उसने चलना फिरना स्टार्ट कर लिया था, वो चल फिर रहा था। दूसरे दिन जब माँ और बाप जॉब से वापस आए तो इन्होंने देखा कि बेटा जो है वो चलते हुए ना थोड़ा सा लिम्पी है, लंगड़ा रहा है, मतलब। ओके। अब इन्होंने बोला ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो सही था, नॉर्मल था। सुबह मेड को बोला, मेड ने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो नॉर्मल चलता फिरता बच्चा है और ये चलता फिरता है और ऐसा रोया, आज तो रोया भी नहीं है। तो वाकई में उस दिन वो बच्चा रोया भी नहीं। दूसरा दिन गुजर गया, ये रात को डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एग्जामिन किया, डॉक्टर ने बोला ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है आपका, और हो सकता है कि गलत पोजीशन में सोया हो तो टांग वांग सुन हो गई हो, उस वजह से लिम्पी हो रहा है, तो ये दवा ले लें, ये दवा पिला दें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। तीसरा दिन हुआ, ये दिनों की बात चल रही है, कोई लंबा अरसा नहीं हुआ। पहले दिन पे मतलब वो रोया, दूसरे थोड़ा सा, हाँ। तीसरे दिन जब ये वापस आए तो बच्चे की दोनों टांगे लड़की हुई, मतलब बच्चा खड़ा भी ना हो पाए। ठीक है, अब मेड से पूछा, मेड ने बोला मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं कुछ हुआ है, और आपके आने से पहले ये बच्चा सही था और आपको देखा है और ये इस तरह से हो गया। बहरहाल वो लेके बच्चे को डॉक्टर के पास भागे, डॉक्टर के पास बच्चा पहुंचा तो सही हो गया,
मतलब वो जो अपने पाँव पे खड़ा हो गया, चलना फिरना शुरू कर दिया डॉक्टर के पास उस पे। ये परेशान है, बोला ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल इन्होंने क्या सोचा, 3 दिन के बाद सैटरडे आ गया, सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है। इन्होंने सोचा कि हम घर में कैमरा इंस्टॉल करते हैं, ओके, ठीक है, और देखते हैं कि मेड ऐसा क्या कर रही है कि मेरा बच्चा 3 दिन में इस तरह की हरकतें कर रहा है और ऐसा हो रहा है बच्चे के साथ। उन्होंने कैमरा छुपा के लगा दी, मेड को नहीं बताया। मेड को नहीं बताया, कैमरा लगा दी। ओके, इन 2 दिनों में कैमरा लग गई। मंडे को मेड आई, ठीक है, ये दोनों चले गए। अच्छा चले गए, अब क्या हुआ, शाम को ये वापस आए तो इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, ओके, कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा यार नहीं हो सकता है कि कुछ हो। अब वो कैमरा जो है वो रोलिंग पर है क्योंकि बच्चे को कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने चेक नहीं किया, ठीक। इस तरह से 5 दिन गुजर गए। छठा दिन आया ऑन। छठे दिन क्या हुआ, बच्चे की 5 दिन कैसे हुए? 4 दिन हो गए ना? नहीं, सैटरडे संडे गुजर गया ना, 3 दिन तो वो हो गए, सैटरडे अच्छा, संडे 5, ठीक है। ये छठा दिन आया। ओके, छठे दिन क्या हुआ, बच्चे की आवाज़, बच्चा जो छोटे छोटे लफ्ज़ ले रहा था ना, बच्चे ने वो लफ्ज़ लेना बंद कर दिए। अच्छा, मतलब वो जो थोड़े थोड़े लुकमात हाँ। बोलता था वो बंद कर दिए बोलना। लेकिन अब उसके मुंह से सिर्फ 2-4 ऐसे वर्ड निकल रहे थे जिसको समझना बहुत मुश्किल था। और वो जो आवाज़ निकल रही थी ना, अब बच्चा होता है उसके वोकल्स कितने वो होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं और लोअर। अब उसके वोकल्स हायर पिच पर और बेसी पिच, मतलब ऐसे कौन बात कर रहा है? बिल्कुल इसी तरीके से। ओके, ओके, और मतलब वो बोल नहीं पाए, लेकिन वो कुछ ऐसे अजीब लफ्ज़ ले रहा था जो उसके माँ बाप को समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा, लैंग्वेज ही दूसरी थी। लैंग्वेज ही दूसरी थी। ओके, अब इनको डाउट हुआ कि यार कहीं कोई चक्कर है। कुछ गड़बड़ है। ओके, इन्होंने रात को सीसीटीवी कैमरा वो जो इन्होंने लगाई थी वो ऑन की, ठीक है। ऑन की तो उसमें देखा कि उस मेड के साथ सीसीटीवी कैमरा जो उन्होंने देखी ना उसको दोबारा, उस मेड के साथ एक आदमी भी उस घर में घूम रहा है। अच्छा, अब जो हरकत मेड कर रही है, खाना बना रही है, तो उसी तरह से वो बंदा खाना बना रहा है। अच्छा, मतलब सेम टू सेम। सेम वही हरकत, दिखने में वो बंदा नॉर्मल, जैसे कि मेड ने किसी को घर पे बुला लिया हो कि आ जाओ, घर का ख्याल रखो या मेरे साथ ही रहो, खाना वाना खाओ, इस तरह से, जिस तरह से करते हैं ये लोग ना, मासियाँ इस तरह से करती भी हैं। बहरहाल इन्होंने दूसरे दिन जब मेड आई तो इन्होंने कहा कि मैं छुट्टी करता हूँ। मियाँ ने बोला, बेगम को बोला तुम जाओ, मैं ज़रा ना मेड से इंक्वायरी निकालता हूँ कि क्या सीन है। इसने अपना एक दोस्त भी बुला लिया। ओके, अब जब मेड आई तो मेड से इसने कहा कि बेगम साहिबा तो गई और भाभी तो गई, अब मैं हूँ घर पर, तो आप अपना काम वाम करो जो भी है नॉर्मल, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बैठ गया ना, इसका दोस्त भी आ गया। जब इसका दोस्त आया तो इसने मेड को बुलाया, बोला बैठो इधर, जब से तुम आई हो हमारे बच्चे के साथ इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और हमने यहाँ पे कहीं पे कोई कैमरा लगाई है, ठीक है, और उसमें हमने ये उसने मोबाइल निकाला और दिखाया, बोला देखो हमने ये चीज़ें देखी, बताओ ये बंदा कौन है। अब मेड के पसीने निकलना शुरू कि ये कैसे हो सकता है, मतलब ये हो नहीं सकता। तो मेड ने उन पे शाउट करना शुरू कर दिया, आपने ऐसा समझा है मुझे, ये है वो है। उन्होंने मेड को बोला देखो अगर तुमने सच्ची नहीं की तो हम अभी पुलिस को बुलाते हैं और फिर तुम्हारे साथ जो होगा वो होगा, बताओ क्या चक्कर है। कहने लगी कि मैं और मेरा मियाँ, ठीक है, हमें औलाद नहीं हो रही थी, तो मेरे मियाँ ने एक बार मुझसे लड़ाई की, ठीक है। वो लड़ाई इतनी कि मुझे मेरा मियाँ बिल्कुल मारने को दौड़ा, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक किया तो वो मर गया। ओके, ठीक है, वो मर गया। ये जो बंदा इसमें आ रहा है ये मेरा मियाँ है जो मर चुका है। अब मियाँ तो आ रहा है लेकिन वो इतना सीसीटीवी कैमरा में इतना क्लियर कैसे आ रहा है?
इन्होंने बोला तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक मरा हुआ इंसान जिन वो टीवी में कैसे आ रहा है, कैमरा में कैसे आ रहा है, सीसीटीवी कैमरा में कैसे कैप्चर हो रहा है, ओके। और वो घूम फिर रहा है, आम इंसान है, हमें नजर आ रहा है। बोला नहीं, हम तुम्हें जो है ना वो पुलिस के हवाले करते हैं। उन्होंने पुलिस को कॉल की, जनाब पुलिस आई, पुलिस मेड को लेके चली गई। अब जिस दिन पुलिस मेड को लेके गई उस दिन उनका बच्चा बिल्कुल बीमार पड़ गया और बिस्तर पर आ गया, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल लेके भागे। डॉक्टर्स ने टेस्ट वेस्ट किए, उनके सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोला भाई आपका बच्चा अब बच नहीं सकता, इसको ब्लड की एक डिजीज़ हो गई है, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल है, जो कि बिल्कुल अब सही नहीं हो सकती, मतलब वो पीछे बस वापस खत्म नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, ओके। ठीक है। ये बड़े परेशान हुए, इधर भागे उधर भागे, हॉस्पिटल्स में और आमिलों के पास, ये वो, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। फिर ये उस मासियों के पास गए जिन्होंने इस मेड का पता दिया था, ठीक है, उनके पास गए, बोलने लगे कि भाई तुम लोगों ने हमारी जान फंसा दी, हमारी औलाद के साथ ये हो गया। उन्होंने बोला आप दोबारा उस मासी के पास जाओ, उस मेड के पास जाओ, वो ही कुछ कर सकती है। अब वो मेड कहाँ थी, मेड ने, पुलिस वालों ने मार मूर के इधर उधर उसको वापस भेज दिया, ठीक है। अब ये मेड के घर पर पहुंचे, जब ये मेड कर घर पर पहुंचे, दरवाज़ा बजाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और वो दरवाजे उनके ऐसे होते हैं ना जैसे लोहे का दरवाज़ा हो, पर्दा लगा हुआ हो। तो इसके हस्बैंड ने कहा इसकी बीवी को, यार तुम अंदर चली जाओ, तुम तो औरत हो, मैं नहीं जा सकता, तुम अंदर चली जाओ, जाके देखो कि क्या चक्कर है, और उसको बुलाओ तो हम उससे माफ़ी मांगे, बोलो यार अब जो हुआ वो हुआ, वो हाँ। उसकी बेगम अंदर गई, उसने देखा इसके बेटे का फोटो लगा हुआ है उस औरत के घर के एक कोने में, और उधर एक दायरा खिंचा हुआ है, उस दायरे के अंदर ये औरत बैठी हुई है और कुछ पढ़ाई कर रही है। मतलब ये ब्लैक मैजिक, चिल्ला काट रही है, चिल्ला काट रही है। अब इसकी बेगम देख के परेशान हो गई, ये वापस भागी, इसने बोला भाई ये तो बाहर, ये अंदर ये काम चल रहा है। पता है ऑन ये क्या कर रही थी, ये कर रही थी वो जो इसने फोटो रखा हुआ था और लाइन काट के जो चिल्ला काट रही थी ना, वो समझ लो इसने एक रिमोट बनाया हुआ था जो बीमार कर रहा था, वो उस बच्चे को ये यहाँ से रिमोट दबाती थी तो वहां से वो बच्चा बीमार होता था। अब जब इसको पता चला, इसने मियाँ को बताया, मियाँ भागा पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों को ले आया। जब पुलिस वालों को ले आया ना, बच्चा गोद में था, जब पुलिस एंटर हुई तो उस औरत ने उसका पुतला बनाया हुआ था, उसके अंदर उसके हार्ट में एक सुई दबो दी, उनके हाथों में उनका बच्चा एक्सपायर हो गया। वो जो पुतला था ना उस औरत ने उस बच्चे का बनाया हुआ था झूठा, और वो जो पुतले के साथ करेगी ना वही उस बच्चे के साथ होगा। तो उसने क्या किया, उसने देखा मुझे सब अरेस्ट करने के लिए आए, मुझे मार देंगे, उसने कहा इससे पहले कि ये मुझे मारे मैं इस बच्चे को मार देती। उसने क्या किया, पुतले को उठाया और पुतले के अंदर धस करके ना उसके हार्ट में सुई घुसा दी, और बच्चा उनके हाथों में ही मर गया। और पुलिस जब उसको ले गई तो इस पे कोई केस बनता नहीं है, ठीक है, मतलब इस पे मर्डर का केस तो कहीं से नहीं बनेगा ना, जादू का बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। उठा के ले गई। वो मासी जब आज़ाद हुई, वापस गई, सजा वजा काटी, तो ये बताता है बंदा कि मैं दोबारा उस औरत के दरवाजे पर गया था तो मुझे उस औरत के दरवाजे पे बिल्लियों के सर लटके हुए नज़र आए थे, बिल्लियों के, ठीक है। और जब मैंने उस औरत से बात की तो उस औरत ने मुझे कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब कभी औलाद नहीं होगी, मैंने ऐसा किया है तुम लोगों के साथ। और वो दिन है, आज का दिन है, उनके पास कभी औलाद नहीं। और पता है क्या होता है, ये छोटे बच्चे होते हैं ना इस तरह से, इनको चीज़ें नज़र क्यों आती हैं, इनकी थर्ड आई बहुत स्ट्रांग होती है बच्चों की। ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, अच्छा इनमें इग्नोरेंस भी बहुत होती है बच्चों में ना, क्योंकि ये किसी चीज़ को देखते हैं ना तो ये इग्नोर करते हैं, अपने ऊपर हावी नहीं करते। ये समझते हैं हमारा साया है, कोई गुजर गया। अब जैसे मैं हूँ, मुझे कोई चीज़ नज़र आएगी तो मैं उस चीज़ के पीछे भागूंगा कि यार मुझे नज़र आई है कुछ है, ये बोलेंगे दफागर, अपने खेल में लग जाएंगे ना। लेकिन जितना बच्चों को नज़र आता है ना उतना बड़ों को नज़र नहीं आता। आशी, तूने बचपन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है कौन सा? कि तुझे कोई चीज़ नज़र आ गई हो? नहीं।
ऑन आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? नहीं। कभी सुना कि यार फलाने को इधर उधर कुछ नजर आया हो? नहीं है। हाँ भाई, अच्छा, आपके ख्वाब में कभी डोनट आया है जो मर गया? हाँ, एक बार आया था। डोनट जो मर गया था वो तेरे ख्वाब में आया था? हाँ। तो क्या मुझे था? कैसे पता चला? बताओ, आपके ख्वाब में वो डोनट आया था? क्या कहा डोनट ने? मतलब डोनट जिंदा था उस दिन, हम्म। जैसे लगा किसी ने मारा है इसको, वो खुद ही नहीं मरा। देखा? अबे डॉक्टर तो बड़ा चालाक निकला भाई। वेल चलो, फिर भी एक कहानी में ट्विस्ट आ चुका है जो कि डॉक्टर को पता नहीं था और डॉक्टर ने एकदम से वो चीज़ फोड़ दी है। लेकिन अब ऐसे है कि स्टोरी मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हम एंड करेंगे। काफ़ी लंबी स्टोरी चुकी है, ऐसे नहीं हमारी कैमरा फिर वो हाँ। गर्म हो जाए और बंद हो जाए। तो ऑन को खिलाएंगे भी हम पिज्ज़ा और हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक और सनसनीखेज स्टोरी के साथ। कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज की ये सेशन, हमें ज़रूर बताइएगा और हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या ऑन को ऐसी स्टोरीज में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से सैया बाबा हाफिज़। नहीं, जाने से पहले ये तो देखिएगा कि ऑन ने पिज्ज़ा कैसे खाया।